हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान द्रौपदी मुर्मू को 15वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हेल्दी डेमोक्रेसी है। तो साथ ही उन्होंने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी कि 135 करोड़ का देश हमारा। जब भी जो बिग पावर्स के चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया की निगाह होती है, इंटरनेशनली सब लोग देखते हैं। श्रीलंका की घटना दुनिया की निगाह में आप हम सबसे पहले देखेंगे श्रीलंका में क्या हो रहा है। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप वर्ल्ड का इंडिया है, 135 करोड़ की आबादी है। और यहाँ जब राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो मतलब यूनियन दे आर नंबर 1 सिटीजन ऑफ द कंट्री। जब उसका चुनाव होगा तो सब दुनिया की निगाह लगी होगी। बहुत कास्ट हैं, बहुत धर्म है, बहुत रिलीजन हमारे देश में है। तो बड़ी एक आश्चर्यजनक बात होगी लोगों के लिए कि एक आदिवासी महिला को नंबर 1, जैसे स्कूल में पढ़ने में दिक्कत थी, जो बहुत साधारण परिवार से थी, जहाँ सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था, वैसे लोगों को पद पे बिठाया गया है। और रणदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, वो भी एक किसान के बेटे हैं और उसको भी इस पद के लिए चुना गया है। बहुत कमिटमेंट के आदमी है, बार के प्रेसिडेंट है, बहुत वेल एजुकेटेड है और मैं समझता हूँ बहुत कमिटमेंट के आदमी है, बढ़िया देश के लिए। दोनों ही पद बहुत जचे हुए लोगों को मिले हैं। ये गया कि बाहर लोगों को एक हमारे देश के लिए है कि बहुत धर्म है, बहुत राष्ट्र हैं, बहुत संप्रदाय बसते हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब रहती है। इसमें कितनी बार माइनॉरिटी को मौका मिला है। देखिए, सिख देश का प्रेसिडेंट बना, मुस्लिम देश का प्रेसिडेंट बना, साउथ के बहुत बार लोग प्रेसिडेंट बने, अब्दुल कलाम आज़ाद देश के राष्ट्रपति बने और उसके बाद दूसरे बहुत लोग राष्ट्रपति बने। तो मेरा कहने का मतलब कि एक आदिवासी भी देश का राष्ट्रपति बन रहा है। इसका मतलब ये है कि वाकई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो है बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी है, इसके रूट्स बहुत मजबूत हैं। और जो अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, हर आदमी को बराबर का राइट बनता है, वो बन के आते हैं। ये इसमें साबित हुआ है, इसमें मोहर लगी है। देखिए, राघव चड्ढा कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो मैं वही कह रहा हूँ, कल उनका फेस सामने आया है। मेरा ये मानना है, मीडिया भी इस बात को जानता है, जो पेट्रोल डीजल में जो पैसा ज़्यादा इकट्ठा हुआ वो नेशनल हाईवेज बनने के लिए। जब नेशनल हाईवेज बनते हैं तो हमारा जीडीपी बढ़ता है, देश की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है और इससे देश बहुत आगे निकलता है। ये यहाँ का नहीं, ये दुनिया का पैमाना है। अब राघव चड्ढा कहें, उसका जवाब तो वही देंगे जिन्होंने सुना है, पर मैं नहीं मानता कि इस बात में कोई ज़्यादा दम हो कि इतना पैसा ये ले गया। जो इकॉनमी तेज़ी से बढ़ती है वहाँ पैसा भी तेज़ी से उड़ाया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, पैसों को बहुत तेज़ी से खर्च करा जाता है। जिस पे ओछी पूंजी होगा तो खर्च क्या करेगा। वो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा ध्यान पंजाब में दें। पंजाब उनके हवाले हुआ है, लोगों ने दिया है। वो पंजाब की डेवलपमेंट की बात करें, पंजाब को चलाने की बात करें। जैसा कल मोदी जी कह रहे थे रेवड़ियाँ बांटने से काम नहीं चलेगा, पंजाब का विकास का काम। देखिए, दुख घटना है पर तुरंत इस पर एक्शन लिया गया, फोर्स लग गई थी तुरंत। हमारे आपका डीजीपी और एडीजी सीआईडी और सब फोर्स वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिस हो गया है, जुडिशियल इंक्वायरी दे दी गई। तो अब इस पर कुछ कहना नहीं बनता, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरा ये